एमपीपीएससी प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी जिसकी वजह से बार बार क्रैक हुआ एग्ज़ाम? हाँ, मेरा हमेशा जनरल कैटेगरी से प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। कई लोग मुझसे कहते थे कि आप बताओ दीदी कि प्रीलिम्स में जनरल से कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि अभी ये प्रोविजनल और मेन लिस्ट वाला चीज़ हो गई है। तो देखिए, मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम पढ़ चुके होते हैं प्रीलिम्स से, हमें सबसे पहले तो सिलेबस से ही जाना चाहिए। और पीवाईक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे दिमाग में रहते थे हमेशा। लोग कहते थे कि ये इसमें आया है 20 में, मैं कहती थी कि नहीं 19 में आया, और वही चीज़ होती थी। तो इतना आप उनको देख लो कि वो आपके दिमाग में रह जाएं कि हाँ ये इस ईयर में आया था और ऐसा क्वेश्चन था। तो ये वाली चीज़ मेरे साथ हमेशा रही, मेमोरी मेरी काफ़ी वैसी रही। तो और मल्टीपल जो चीज़ें मेरी प्रिपेयर होती थी मैं उनको बार बार नहीं देखती थी। मैं हमेशा नए फैक्ट्स देखती थी प्रीलिम्स के लिए। मल्टीपल पेपर्स हमें लगाने चाहिए। 19 तक मैंने काफ़ी रेगुलर टेस्ट सीरीज़ दी, लेकिन 19 के बाद मुझे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास पुराने पेपर्स होते थे और उन्हीं में मैं ये चीज़ें देख लेती थी कि कुछ जो मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनको मैं एक कॉपी पे रिकॉर्ड कर लेती थी। और फिर अगले दिन जब मैं अगला टेस्ट पेपर लगाती थी तो पहले मेरा ये होता था कि मैं उन आंसर्स को रिवीजन में लूँ अपने। तो इस तरह से मेरा चलता रहा प्रीलिम्स का। तो हमें पहले सिलेबस से जाना चाहिए, मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लगाना चाहिए। नाइस। बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या फॉलो किया आपने प्रीलिम्स के लिए? जनरल रिसोर्सेज ही रहे, जो भी स्टेशनरी पे अवेलेबल होते थे और जो कोचिंग जब फ्रेंड्स रहते थे उन्हीं से टेस्ट सीरीज़ के मल्टीपल पेपर हम लोग ले लेते थे। और हमारा एक चीज़ और ये रही कि हम लोग प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर जो है, जैसे ऐश्वर्या है, एक ग्रुप बन गया था 19 के बाद हमारा, तो हम लोग ग्रुप में ही पेपर सॉल्व कर लिया करते थे। तो वो भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। राइट। एंड आई थिंक इस एग्ज़ाम के अंदर आप जैसे हो और आप जिस लेवल पे जाना चाहते हो अगर उस कैटेगरी के आप दोस्त बनाएंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, बहुत ज़रूरी है। और ये काफ़ी लेट मुझे समझ आया। 19 के इंटरव्यू सेशंस जब चल रहे थे, मॉक इंटरव्यूज़, उसके दौरान मेरी फ्रेंडशिप रही, तो फिर एक बहुत अच्छा ग्रुप बन गया। तो मुझे लगता है कि ग्रुप एक होना चाहिए आपका, और वैसा ही होना चाहिए कि आपकी समय की ज़्यादा बर्बादी ना हो। मेरे पास लिमिटेड समय होता था घर से निकलने के लिए, मेरा फिक्स टाइम होता था कि मुझे इतने बजे तक घर पहुंचना है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है डिस्कशन और अच्छे दोस्त।